लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी शुद्ध समाज सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यही भाव लेकर के समस्त मानस के श्रोता दीर्घला कोटिशा नमन, साथ साथ समस्त आयोजक गणला कोटिशा नमन। और मैं यहाँ ऐसे गोष्ठी हुआ थे इसे कही के चाचा फोन लगा के ही तब मैं यहाँ खैरागढ़ जावत हूँ तो आवत आवत तीड़ हाँ ले घुस जाऊँ ऐसे कहीं गा पर हूँ। और ये मोर लिए सौभाग्य की बात है कि आप मन हम मोला भी अवसर दे राम कथा कहे के तो अपन वाणी ला शुद्ध करे के मौका मोला मिली से कर लिए कोटिशा नमन। आप सब ला कोटिशा प्रणाम, साथ साथ में गुरुजी मन घलो बैठे वो मन ला कोटिशा प्रणाम। और आदरणीय गुरुजन मन हा घलो विराजमान है। अतका जन मन के बीच में मोला बैठा दी तो बड़ा अटपटा लगा थे, काबर की सोच में पड़ जाता हूँ यहाँ कि अतका जन गुरु मन के समक्ष में मैं बोला हूँ का और मरमती जत्ते का पूरी हो अतकाला मैं आप मन के बीच में रखे की कोशिश करूँ। तो राम नाम की महिमा के साथ साथ राम कथा की महिमा भी जानबो, काबर की दोनों में ही मानव जीवन के सार समाहित है। काबर की रामचरित मानस के कथा जिला आप सुने के लिए सबसे पहले बैठे हो है ना, तो सुने के लिए बैठे हैं तो हमला सुनना काबर चाहिए, हम काबर सुना था एक बैठे के औचित्य का है। तो रामचरित मानस में बहुत सारा बात कहेगी, लेकिन अगर एक ही शब्द में मैं अगर रामचरित मानस की बात कहूँ कि हमला सुनना काबर चाहिए तो रामचरित मानस में घिस राम कथा मेटावो रोगो। आदमी के जीवन के रोग दूर हो जाते रामचरित मानस की कथा से कहे राम कथा में टाभ हो रोगो। और आदमी के जीवन में दूठा रोग होते कि वो है एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। शरीर में जब रोग होते तो आदमी ज्ञात कर लेते कि मोर अंदर बीमारी है। मातारी मन से मैं पूछूं जब शरीर में रोग होते तो शरीर के रोग ला हम पहली अनुभव करतन कि हमारे अंदर रोग है। जब शरीर बुखार से तपत रहते ना तो हमला ये ज्ञात हो जाते कि मोल बुखार है। शरीर मतलब सर दर्द करते ना तो हमला ये ज्ञात हो जाते कि हमार सर दर्द करत है। वो इसने शरीर की हर एक बीमारी ला हम भाप लेतन और भाप लेतन तभे जा हम डॉक्टर के पास में जातन और डॉक्टर के पास में जाकर के उपचार करवातन। सीधा सी और सहज बात आई है। आप विचार करिए जब तक हम अपन आप ला रोगी नहीं महसूस करबो, जब तक हम अपन आप ला रोगी नहीं जानबो तब तक हम कभी भी अपन इलाज कराए के लिए डॉक्टर के पास में नहीं जा सकन। मतलब जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास में कब जाबो तो कहे जब हम अपन आप ला रोगी जान लेबो ना वो दिन चले जाबो डॉक्टर के पास। तो ये शरीर की रोग है। शरीर के रोग ला जब हम भाप लेते तो डॉक्टर के पास चले जाते, डॉक्टर हमारी बीमारी सुन लेते, बीमारी के अनुसार अपन हमला दवाई देते और हम ठीक हो जाते। शरीर की रोग भी शरीर की रोग आइए और यही प्रकार ले रोग होते मन की रोग। दो रोग ही होते मानव के जीवन में, अपितु शरीर में रोग की जिन प्रकार है वो अलग अलग है, लेकिन दो प्रकार के, एक तो शरीर के रोग और दूसरा है मन की रोग। और मन की रोग का है तो गोस्वामी जी महाराज की इस काम क्रोध लोभ मद मोह दम माया ये सब मन की रोग आए गए हैं, जिन ऐसे ग्रसित किए हुए हैं कि जिन कहे पाना कठिन है। मानव के अंदर में लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, माया है, अनेक प्रकार के रोग है मन में। और मन की रोग ला जब हम देखथन तो हम ये स्वीकार नहीं कर सकन। काबर महतारी मन बैठे हो का संख्या में, तो मैं महतारी मन से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँ, माता हो जब आप मन हा कोनो अच्छा अच्छा पहिना तो ओढ़ा देखो ना तो आपो मन गोठियात हो वो देखकर लुगरा मस्त चूक ले दिखत या एकदम सुंदर दिखत रे बैरी महू ऐसने वाला लेवा लेते हूँ। कोनो झुमका काबर नारी ला श्रृंगार बहुत पसंद है, ये बात तो बहुत है।
काकरो झुमकल देख परे ना मन तो उगुल गोठिया ले वही वहां देकर झुमका एकदम सुंदर असन दिखा थिया आज ए साल हमारे घर वाले हम वैष्णव वाले ले बाते ये मन में भाव पनप जाना ही तो लोभ है। हमारे मन में वो बात ऐस के काश मोरो कर होते वो पाए वो चीज ला पाए के चेष्टा हम अपन अंदर जागृत कर ले और अगर यही ला ठेठ ठेठ खड़ी 36 गढ़िया बोली कही दे वो बड़ा ललचहीन किस्म के हंसिया वहां देकर झुमकल देख के तो रही नहीं गिस तक कतका गुस्सा ही हम ओकर से झगड़ा करबो ते होथास कोन मोल ललचहीन कहे वाला अब कहे के तोरी हिम्मत कैसे होइस तो हम गुस्सा करबो क्रोध करबो। लेकिन मैं निवेदन कर दूं जब वही बात ना हम सटीक और सीधा शब्द में कथन तो वो कड़वा लगते हैं हमला। लेकिन बात तो यही आए और ये रोग अगर कोनो कहा थे हम लालच करत हन वो चीज के प्रति तो अगर ये हम मान लेथन तो अपन अंदर में हम सुधार कर सकथन। लेकिन नहीं हम तो ये चीज में अड़े हुआ कि हम ऐसे हज नहीं अब तक कैसे बोल दे। कहे के अर्थ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मानव मन में भी रोग है और वो रोग स्वीकार करे की क्षमता इंसान के अंदर नहीं है, शक्ति इंसान के अंदर नहीं है कि हम वो चीज ला स्वीकार कर सकन। और जिन दिन स्वीकार कर ले वो मानव जीवन में सुधार आना निश्चित ही है। और जेकर एक ही श्रेय है वह राम कथा। राम कथा मेटा हो रोगो रामचरितमानस में ये बात स्पष्ट कर दे गई है कि राम कथा से सबके उद्धार हो सकते, हर प्रकार के रोग दूर हो सकते। यहाँ तक परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा तो दूर ओकर नाम मात्र के स्मरण से, ओकर नाम मात्र के स्मरण से मानव जीव के जीवन से हर कष्ट दूर हो सकते हैं। कहे काबर की राम नाम ला तो वो चीज कहे गए है जेकर से इंसान के जीवन में कुछ चीज नहीं जाने वाला है। और सीधा सीधा अर्थ में अगर कहो तो राम से बड़ा राम का नाम। भगवान ला देखे बोले नहीं राम जी देखे हूँ बता दो जी कि ये इसने दिखते भगवान राम है ऐसे कह के फोटो देखथन तो हम जान डरथन इसने दिखत हो ऐसे कह के वो हमारे मन के अनुभव आए कि भगवान ऐसे दिखत हुई। लेकिन हम लग कहे जाए ना हम भगवान ला देखे का बोले बिल्कुल नहीं देखे हैं। लेकिन फिर भी भगवान ना मानता इतना शक्ति हमारे अंदर है, मतलब इतना सामर्थ्यता हमारे अंदर है कि हम भगवान ला मानन देखे नहीं फिर भी मानतन। यही मन की श्रद्धा है, यही मन की विश्वास है। लेकिन देखे नहीं अनोला लेकिन फिर भी राम ला जानतन हमन कारण ओकर नाम से, ओकर जिन व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व से परमात्मा जानतन हमन। और वो इतना बड़ा है कि जिन्हें समस्त दुख ला हरण कर सकते ये राम के नाम है। तबे तो जिन भी राम के नाम ला पैसना वो सबसे ज्यादा अमीर हो गए। कहे एक छोटी सी भाव मीराबाई जी किया थे जिलापमन के बीच में कुछ पंक्ति अनुसार रखे के कोशिश करो। आप मन संगे संग में गाते हुए चलिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और बड़ा सुंदर भाव की राम नाम के धन ऐसा धन आए
जिनला कोनो लूटल घलो नहीं सके, न कोनो चुराए सके, न कोनो खर्च कर सके। काबर की राम नाम के धन ला जितना खर्च किया जाए उतना ही मानव जीवन के लिए फलदायक है। एक ऋषि बड़ा सुंदर पंक्ति, और सबसे ज्यादा कहा जाए तो मोर लिए मैं यही पंक्ति सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ। जिनकी खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे। दिन दिन बहुत समायो पायो जी मैंने राम पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये राम नाम दिया है, ये राम नाम की महिमा है कि जिन भी राम के नाम ले स्मरण कर दे ओकर जीवन भौले पार हो गए कहे। रामचरितमानस में जिन हम स्मरण करथन, संस्कृत में उल्लेख करने वाला वाल्मीकि जी महाराज, जेकर पूर्व जन्म की जब बात आथे, पहली की बात आथे, इतना बड़े संत बने के पहली की बात आथे, ओकर जीवन में हम राम नाम के समावेश देखथन। कबर के भी वहां पे भी राम नाम के वाल्मीकि जी महाराज के जीवन में राम नाम नहीं आती तो शायद वो इतना बड़े संत नहीं बनते। कहे जाते जब वाल्मीकि जी महाराज डाकू रहीस, वाल्मीकि जी महाराज के जीवन अगर हम जाने की कोशिश करबो ना तो वो डाकू रहीस कहे। डाकू मतलब लोगन ला लूट के धमकी दे के ओकर से जिन भी वस्तु है वो छीन करके अपन परिवार के पालन पोषण करना, ये वाल्मीकि जी महाराज के स्वभाव है। और वाल्मीकि जी महाराज के मार्ग में काबर की वो हमेशा यही कार्य करे। एक दिन वाल्मीकि जी महाराज के मार्ग में कौन है इसके है? नारद जी महाराज, एक संत के आगमन हुए। नारद जी महाराज ला घलो पकड़ ली इसके है वाल्मीकि जी महाराज है कि अरे तोरो पास जिन रखाए हुई तत्तिक ला दे दे, और नहीं सीधा सीधा चाकू दिखाए कहा हुई मैं सीधा सीधा पेट में भोंग धोनी दे बेटे। अब कोनो ऐसने हमू मन डरवाए ही तो हमन नहीं दे देबो जी, हमन जतका पहिने रहो ना ओतकल सबोल दे देबो, जतका धरे रहो ओतकल दे देबो, का हमन ला अपन प्राण प्यारा है। ओतका समय तो हम सिर्फ और सिर्फ अपन प्राण के बारे में सोचबो। कोनो भी आए थे वाल्मीकि जी महाराज वैसने कहा कि थे पहली ता ओ जब वैसने कहा है ना तो सब मन डर के मारे बोल दे जतका भी रुपया पैसा धरे रहा हुई वैसने मोकर परिवार के पालन पोषण हो। एक दिन नारद जी महाराज घलो पकड़ ली सब कहे के थे कि ते जतका धरे हो ना ओतकल सबोल निकाल के हमला दे इसे कह के। नारद जी महाराज एक बात लग इस कहते हमार कर कुछ नहीं है दादा, हमार तो जेब वेब वाला घलो कपड़ा नो है देख ले ये दे इसने धरे है ना रहे कहा बस अतकी छे। तोला बड़ा गुस्सा इस डाकुला, अतका बड़ चाकुल दिखात हो, अतका बड़ हथियार दिखात हो, तब बोलिए मुझ से डरावत नहीं है का? तो डर नहीं लगा थे मैं भोंग दूंगी तो नहीं लगा था कि नहीं नहीं। जब हम सच कहा था तेन में डरबो काबर जी, अब हम कोनो अनीति के कार्य तो नहीं करा था कि हम डरन ता और पूछ परिस चल तो पूछा जाए एकर से काकर बर इसने काम करते हैं। हाँ पूछीस कथे नारद जी महाराज सुनना था जी कि तो हाओ बताओ तते अतका काम ला काबर करत हस, काकर बर करत हस? बोले अपन परिवार वाले बर करत हो। तो अच्छा तोर परिवार वाले पूछे हस का कि वो तोर ये काम में तोर सहभागी प्रदान करते कि नहीं, तोर साथ आवे कि नहीं, तोर साथ देथन कि कथे कि नहीं, तोर ये काम ला जानते कि नहीं? तो नहीं महाराज मैं आज तक पूछे जी नहीं। अच्छा तो कैसे कही देस कि मैं हाँ उकर मन में कमा था तो ठीक है, नहीं जाने फिर भी ये कार्य करता जाते कागो पूछ के अबे काय करथस का नहीं तल जानते कि नहीं तोर साथ में हवे कि नहीं है। पूछे अब गीस कथे अपन परिवार वाले से, अपन परिवार से जाकर के पूछीस कथे कि बताओ तो वो मैं जेन काम करथो तेन में तुमन मोर साथ खड़े हो कि नहीं? तो अगर परिवार वाला मन सिर्फ एक ही प्रति उत्तर दिस कथे कि ते कहाँ पैसा लाथास, कते कर ले कमा लाथास, का करके लाथास, हमला कुछ उस मतलब नहीं है कि कथे हमला उन कागरों से मतलब नहीं है। ते पैसा कमा ला था तो वही पैसा से हमला मतलब है, वही चीज से मतलब है जेकर से हमार परिवार चल सके। अब ते कहाँ लाथस तेलती ही जाने से
तो ओतका समय वो विचार करे लगी इसके थे कि वास्तव में मैं जो कार्य करत हूँ वो अनीति हो सकते। खबर कि मैं जिन परिवार के लिए पाप करत हूँ वो पाप में मोर परिवार साथ नहीं देते, मोला सीधा त्याग दिस कही दिस के ते काय करथस कानी तलती ही छजान मैं नहीं जानो इसे कही के। तो नारद जी महाराज कर गिस मूल उतार के कथे पूछिस महाराज पता चलित जी कौन कौन तोर सांग में है। तो बोले महाराज, नारद जी महाराज के पैर में गिर पड़े के है और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज मुझसे बहुत बड़े पाप हो गए, बहुत बड़े भूल हो गए। बोले काबर तेज बड़ा इतरावत गे रहे ना पूछूं कहीं के मोर परिवार के लिए मैं काम करत हूँ कहीं गे रहे कैसे हो गए। बोले महाराज मैं पूछे तो का जवाब दिस, उमलत मोर से कोनो मतलब ही नहीं है। बोले कैसे महाराज मैं कमाक लेत हो तो ओतकिस से उमल मतलब है, मैं कहां लात हो ये काम ला उमन जाने घलो नहीं किस। तो अब ते कैसे करबे ए पाप में सिर्फ और सिर्फ ती बस इन्वॉल्व है, कोनो नहीं है, उमन तो जानबे नहीं करे। तो वो दिन वो कान पकड़े मतलब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि परमात्मा अगर आपके पास कोनो उपाय हो तो वो उपाय आप मोला दे दीजिए कि मैं ये पाप ला सुधारे की कोशिश कर सको, मैं अपन पाप ला धोए की कोशिश कर सको, मैं ये बुरा काम ला छोड़ सको। तो नारद जी महाराज सिर्फ एक ही जिन नाम है और लदीस कथे मोर पास में जिन नाम है वो राम के नाम आए। और मैं ये गारंटी दे करके कह सकता हूँ कि जिन दिन ये राम के नाम ला जिन दिन हम आत्मसात करबो वो दिन आप लिख करके ले लीजिए हमारे से अमीर ये दुनिया में कोनो नहीं हो सकेगी। ये राम नाम की प्रबलता आए। और जैसे ही वाल्मीकि जी महाराज ने जब राम के नाम रूपी धन लदीस कथे ना और राम नाम घलो लेन नहीं आए के माता हो मरा मरा कहत कहत वो राम के नाम ललीस कहे उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा काबर मारे जी वो कोनो देखा चाकू दिखा कहा है आप तो तू गया मतलब वही मरा मरा ओकर मैं बस चुके रही से तब मरा फट ले जाए राम आबे नहीं करे अब मरा 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 राम राम कही के ओकर मुख से कितना दिन बाद ये प्रयत्न करिस अपन हृदय में जब राम नाम के आत्मसात करिस ओ दिन में वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म बन के कहे। आप तुलना देखिए गोस्वामी जी महाराज के पंक्ति देखिए जिनमें वाल्मीकि जी महाराज जिन अतका कहा जाए तो जिन डाकुरी से वो डाकुल भी संत के समान बना दिस, संत बना दिस, ब्रह्म के समान जिन मान लीस वो राम नाम के ही प्रताप आ गए हैं। तो राम नाम कितना जरूरी है आत्म जीवन के लिए, आदमी के जीवन के लिए हमारे आत्मसात करना कितना जरूरी है कि हमारे मानव जीवन से हर बुराई दूर हो जाए। मतलब राम नाम के प्रभाव इतना है कि हमारे अंदर के बुराई दूर कर सके। तो आप बताइए ओकर कथा के कितना प्रभाव हुई और ओकर कथा में कितना प्रभाव हमारे अंदर हुई कि हमारे जीवन में कितना भी दुख दूर हो सकते, कितना भी कष्ट दूर हो सकते, हर रोग दूर हो सकते हैं। और ये भी मैं आप लोग स्पष्ट कर दूं कि हमन कलयुगी जीवन और कलयुग के जीव त्रेता युग सतयुग द्वापर युग जैसे नहीं हो सकन, हर युग के महत्व है। द्वापर युग में हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई बचे ही रही, सतयुग में त्रेता युग में और अभी ये कलयुग आए और कलयुग के जीव हमन कहीबो राम नाम ला सब्बे अपन जीवन में राम कथम जिन लिखा है उतार लेन कही के ना तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हमन अपन जीवन में बहुत कठिनाई से नहीं उतार सकतन, लेकिन इतना नहीं कि जितना हम लिखा है। मतलब 100% में 5% अपन जीवन में उतारे की कोशिश कर सकतन, लेकिन ये 5% ही हमारे जीवन की वो कड़ी आए, वो सूत्र आए जिन सूत्र से हम भगवान तक पहुंच जाए, यही कड़ी आए। अन्यथा राम कथा हम जानतन, आप सबो जानतन, एमें जो मेन बात है बोला तो आप सबो जानते हो, लेकिन सार का है बोले ये रामचरितमानस के जरिए जिन दर्पण कहे जाते ये जीवन दर्पण आए और रामचरितमानस के अनुसार ही अपन जीवन में आत्मसात करके अपन जीवन में सुधार ला सकतन। और सबसे बड़ी बात रामचरितमानस में राम के नाम की महिमा के जिन कहा त्रिसादरनी चाचा जी की हिम चर्चा करना है की के ता राम नाम में मैं बताऊं राम नाम के प्रभाव का है। राम के कथा के बात लगलो कि राम कथा मेटा भौरोगु मतलब एक
एक छोटी सी पंक्ति ला लेकर के मैं अपन माध्यम से समझाए के कोशिश करूं, जतका मोला आज तक अनुभव हो है, जतका मैं जाने हो उतकल आप मन के बीच में रखे करे कोशिश करे हो। और राम नाम जिला कहेगी राम नाम ते करपत्रु, ये राम के नाम कल्प वृक्ष है कि जेन भी मांग लेबे वो सब साकार होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। तो राम नाम की महिमा भी बिल्कुल अनुपम है, कहे जिन महिमा ला अतका बखान करे अतका आप मन अचानक आए मंच में बैठा दो तो थोड़ा सा हड़बड़ा गए महू काहे बोले मैं सुने बर आए रहे हैं, तो आप मन अवसर दो अतका मोर लिए बहुत बड़ी बात है। आप मन मोला अपन जिन बराबरी में बैठाए के कोशिश करे हो, अपितु मैं आप मन के चरण के तक के ही सीमित रहने वाली हूँ। आप मन जानते हो मैं आप मन के चरण तक ही सीमित रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप मन मोला जगह दो। एक लिए समस्त गुरुजन मन ला नमन, समस्त श्रोता मन ला कोटि नमन कि आप मन मोर भाखल अतका जन ले सुनत रहे हो, अतका दुलार देवत रहे हो। यही बोलते हुए अपन मानी विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।